अगर सरकार की नीयत साफ है तो फिर 8वें वेतन आयोग के टीओआर में इतनी गड़बड़ियां क्यों? फायदा देना है या सिर्फ घोषणा करनी है? जय हिंद। एक सवाल है जो आज लाखों कर्मचारियों और पेंशनर के मन में बार बार उठ रहा है कि क्या सरकार सच में 8th पे कमीशन हमारे फायदे के लिए ला रही है या इसके पीछे सोची समझी राजनीतिक रणनीति है? क्या जानबूझकर मुद्दों को धुंधला रखा गया है? क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस, जो कि किसी भी वेतन आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन होती है, उनको देखकर ऐसा लगता है और कर्मचारी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या 8वां वेतन आयोग, जिसका उन्हें 10 सालों से इंतजार था, वाकई बदलाव लेकर आएगा या फिर सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। और साथियों, इस सवाल के बीच आज हम बात करेंगे कि यूनियंस के 8 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को एक महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है 8वें वेतन आयोग के बारे में, और इसमें 8 बड़ी मांगे रखी गई हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी और उसकी असली अहमियत क्या है। 8 जो मांगे रखी गई हैं उनका ग्राउंड लेवल एक्सप्लेनेशन देंगे, आपको समझाएंगे कि ये 8 मांगे कर्मचारियों और पेंशनर के लिए क्यों जरूरी हैं और टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या कमियां हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉइज और पेंशनर चिंतित हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके पेमेंट, पेंशन और आपके भविष्य से जुड़ा है। 8वें वेतन आयोग की कमियों को अगर समय रहते दूर नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में, सोचिए साथियों, 10 साल हो चुके हैं और अगले 10 साल में ही दूसरा पे कमीशन आएगा, तब तक आप इस महंगाई की मार से जूझते रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। संगठन ने साफ कहा है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में वो मुद्दे गायब हैं जिनसे एम्प्लॉइज और पेंशनर की जिंदगी सीधे प्रभावित होती है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अगर सरकार वास्तव में वेलफेयर देना चाहती है तो हमने जो ये 8 मांगे रखी हैं, जो ये बिंदु बताए हैं जो महत्वपूर्ण हैं कर्मचारियों और पेंशनर के लिए, उनको टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करना जरूरी है। साथियों, अब इन 8 मांगों को सरल भाषा में एक एक करके समझते हैं। पहली क्या मांग है? 20% इंटरिम रिलीफ तुरंत दिया जाए। इसका मतलब क्या है? क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, पे रिवीजन हर 10 साल में होता है और उसके बाद उसको लागू होने में करीबन 2 साल लग जाते हैं। मतलब 12 साल के बाद पे रिवीजन होता है। किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह 12 साल के बाद बढ़ती है लगभग, पर खर्चे तो हर महीने बढ़ते हैं। एम्प्लॉइज कह रहे हैं जब देरी सरकार की तरफ से है तो उसका बोझ कर्मचारी और पेंशनर क्यों उठाएं? पेंशनर के लिए यह और भी ज्यादा मुश्किल है जीवन यापन करना, उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि पेंशन इतनी कम होगी तो वो अपनी आर्थिक जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। और साथियों, दूसरी बड़ी मांग, एमएससीपी में स्टैग्नेशन, यानी सालों तक बिना प्रमोशन काम क्यों करें, यह दूसरी मांग है। हजारों कर्मचारी 12 से 20 साल तक एक भी प्रमोशन नहीं देखते। यह न मोटिवेशन मिलता है और न ही इससे ग्रोथ मिलती है। एमएससीपी की जो विसंगतियां हैं उनको टीओआर में शामिल किया जाए ताकि कर्मचारियों के लिए उसमें कुछ अच्छा हो सके। और तीसरी बड़ी मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम पर टीओआर में एक भी लाइन क्यों नहीं है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस में क्लियर कर दिया है कि वो अनफंडेड पेंशन स्कीम के ऊपर कोई काम नहीं करेगी। अनफंडेड, जिससे सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम से। साथियों, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर की भावनाओं का मुद्दा है, लेकिन नए टीओआर में इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई है। साथियों, कर्मचारी कह रहे हैं कि सब कुछ पुरानी स्कीम जैसा है तो पेंशन उसकी तरह क्यों नहीं है। इनका मतलब यह है कि जब सारी गाइडलाइन, सभी चयन प्रक्रिया, सब कुछ वैसी की वैसी है तो पेंशन को क्यों बदल दिया गया है। और चौथी बड़ी मांग है कि पे बैंड और ग्रेड पे की विसंगतियां अभी तक अनसुलझी हैं। 2 लोग एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनके वेतन में भारी अंतर होता है। यह दशकों पुराना मुद्दा है जिसे 8वें वेतन आयोग में सही करने की मांग करी गई है। 5वीं बड़ी मांग है, इक्वल वर्क इक्वल पे। यह मांग हर पे कमीशन में उठती है कि अगर काम बराबर है तो पेमेंट बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर देश में इक्वलिटी है, मतलब सबको समानता का अधिकार है, तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वेतन आयोग में क्यों होता है। और साथियों, छठी मांग है, पे रिवीजन हर 10
या 12 साल में क्यों होता है? जब डीए हर 6 महीने में बढ़ता है, महंगाई हर महीने बढ़ती है, लेकिन पे रिवीजन एक दशक में, यह प्रैक्टिकली अनफेयर है। मांग यह रखी गई है कि पे रिवीजन का जो साइकिल है उसको साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से समझा जाए और उसके बाद उसको फिक्स किया जाए। 7वीं बड़ी मांग है कि पेंशनर के लिए कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। टर्म ऑफ रेफरेंस का नाम होता है साथियों फ्रेमवर्क। किसी भी पे कमीशन के लिए यह एक गाइडलाइन होती है। पर साथियों, अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में पे रिवीजन, पैरिटी और हेल्थ सपोर्ट को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 7वें वेतन आयोग में पेंशनर को लेकर साफ साफ लिखा गया था, पर 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में वो लाइन गायब है। तो साथियों, पेंशनर इसे सबसे बड़ी कमी मान रहे हैं कि उसमें उनका यह कहना है कि पेंशनर को तो भूल ही गई है सरकार। और आठवीं बड़ी मांग है मिनिमम वेज का साइंटिफिक डिटर्मिनेशन। इसका मतलब यह है कि जो मिनिमम वेतन मिलता है उसको वैज्ञानिक रूप से तय किया जाना जरूरी है, न कि उसके ऊपर कोई राजनीतिक टाइमिंग होनी चाहिए। मतलब चुनाव आ गए तो उसको बढ़ा देते हैं, नहीं तो कर्मचारी परेशान होता रहेगा, पेंशनर परेशान होता रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन की मांग क्या है? उन्होंने यह मांग रखी है कि जो वेज का स्ट्रक्चर है, मतलब जो पेमेंट की स्ट्रक्चर है, पेमेंट कितनी मिलनी चाहिए, यह परिवार की वास्तविक जरूरतों के आधार पर तय होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक लाभ को देखते हुए तय किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये थी 8 बड़ी मांगे जो कि कर्मचारी संगठनों ने रखी हैं और प्रधानमंत्री को सीधे चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इसको जितना जल्दी हो सके टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाना जरूरी है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर के हितों की रक्षा हो सके। तो साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि ये मुद्दे आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। आज मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण सवाल करना चाहता हूं, ईमानदारी से आप इसका जवाब देना। नंबर 1, क्या आपको लगता है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का टर्म ऑफ रेफरेंस इंप्लॉइज यानी कर्मचारियों और पेंशनर की असली जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है, या फिर आपको यह एक रूटीन फॉर्मेलिटी जैसा लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और साथियों, दूसरा, ये जो 8 बड़ी मांगे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी मांग है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगती है और उसके पीछे क्या कारण है? आप अपने विचार, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि साथियों, आपका एक कमेंट एक एम्प्लॉय, एक पेंशनर और एक परिवार की आवाज को मजबूत करता है। 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी रिवीजन नहीं है, यह जीवन यापन, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का मुद्दा है। अब पूरा देश यही देख रहा है कि क्या सरकार इन मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगी या टर्म ऑफ रेफरेंस ऐसे ही अधूरा रहेगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि मुद्दे जरूरी हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कर्मचारी और पेंशनर्स की असली समस्याएं सही जगह तक पहुंच पाएं और सरकार उनका संज्ञान ले। साथियों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको पेमेंट, पेंशन और वेलफेयर की हर सच्ची और जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक अगली महत्वपूर्ण खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।